चंद्रपुर शहर की यातायात व्यवस्था के लिए सिरदर्द बन चुके जटपुरा गेट पर रोजाना होने वाले ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने की कवायद तेज हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने पुरातत्व विभाग के विभागीय संचालक तथा अधीक्षक के साथ बैठक ली। इस बैठक में पुरातत्व विभाग ने जटपुरा गेट से यातायात को सुचारू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्लान पर सकारात्मक रवैया अपनाया है। ऐसी जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने बैठक दौरान दी। इस बैठक में पुरातन विभाग के केंद्रीय निदेशक एम महादनिया, अधीक्षक सी अलोने, मनपा महापौर राखी कंचरलावार, जिला परिषद अध्यक्ष संध्या गुरनुले, विधायक नाना शामकुले, विधायक संजय धोटे, जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक मैसेकर, पुलिस अधीक्षक राजीव जैन, मुख्य वन संरक्षक संजय ठाकरे, अशोक सिंह ठाकुर आदि की उपस्थिति थी। गौरतलब है कि चंद्रपुर शहर में यातायात की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। महानगर में बड़े बड़े ट्रैफिक जाम की तरह जटपुरा गेट पर भी घंटों वाहनों की कतारें लगती है। इस संबंध में सभी स्तर पर मांगे उठाई गई, पर जटपुरा गेट पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। केंद्र तथा राज्य सरकार के दो विभागों के बीच शहर की सबसे बड़ी समस्या अनेक वर्षों से प्रलंबित पड़ी है। 2 वर्ष पूर्व जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जटपुरा गेट की योजना का प्रारूप पुरातत्व विभाग के औरंगाबाद स्थित अधीक्षक कार्यालय को भेजा था, जिस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ था। 21 फरवरी को केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर की पहल पर पुरातत्व विभाग से जुड़े अधिकारी तथा राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में जटपुरा गेट के संदर्भ में गहन चर्चा हुई, जिसके बाद मंत्री के निर्देश पर पुरातत्व विभाग के विभागीय संचालक एम महादेवैया तथा पुरातत्व विभाग के अधीक्षक अलोने ने जटपुरा गेट परिसर का मुआयना किया। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की भी इस समय उनके साथ मौजूद थे। समस्या की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव पर सकारात्मक जवाब देने का आश्वासन पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने दिया। चंद्रपुर का गोंडकालीन समय का एक भव्य स्मारक है। ऐसे में उसमें चल रही जेल को अन्यत्र स्थानांतरित कर राजवाड़े को संग्रहालय में तब्दील करने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार ने पुरातत्व विभाग को दिया। आज सुबह में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मीटिंग बुलाई थी हमने, और इसमें चंद्रपुर शहर की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि जटपुरा गेट की ट्रैफिक जाम और जो लोगों को जो तकलीफ हो रही है आम जनता को, उसे दूर करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रीजनल डायरेक्टर और नागपुर से, औरंगाबाद से आए थे हमारे सुपरिटेंडेंट आर्कोलॉजिस्ट और अन्य, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के भी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग थे। सभी ने, और जिलाधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक, हमारे विधायक नाना शामकुले, महापौर और हमारे पार्टी के अध्यक्ष सभी उपस्थित होने एक मीटिंग, जो शहर की बहुत बड़ी समस्या है उसका हल निकालने का प्रयास हो रहा है। और जटपुरा गेट से एक साइड से रोड बनाने की हम अनुमति उनको मांगी है, और एक प्रस्ताव आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रीजनल डायरेक्टर ने मांगा है, और बहुत जल्दी हम इस पर काम करके जटपुरा गेट की ट्रैफिक की समस्या हल करने का आज निर्णय हुआ है। और जिला अधिकारी इस संबंध में एक अच्छा प्रस्ताव बना के भेजेंगे, ताकि इस गेट को एक साइड से ब्रेक करके वहाँ से रास्ता बनाया जा सकता है, और एक अच्छा चौक वहाँ बनेगा जिससे जनता की सुविधा हो सकती है। दूसरे कि हमारा जो किला है परकोट, जितना भी जहाँ टूटा है उसके लिए भी हमने निधि मांगा है। और जो जेल है, जो जेल कभी गोंड राजा का रजवाड़ा था, उस जेल को हम बहुत ही जल्दी जेल हटाकर वहाँ पर रजवाड़े को एक संग्रहालय के रूप में देखना चाहते हैं, और उस जेल को जिस कैदियों से मुक्त कर एक नया जेल बनाने के लिए हमने प्रस्ताव भेजा है, और उस जेल में से कैद खाना हटाया जाना चाहिए। साथ में गोंड राजा की समाधि है, अंतेश्वर मंदिर है, बल्ला शाह का किला है, भद्रावती का किला है, विजय संघ की लेनी है। इस सभी जगह पे काम करने के लिए इस वर्ष हम ज़्यादा पैसा निधि मांग रहे हैं, इसके लिए चर्चा हुई। विशेष करके जटपुरा गेट को हमने बहुत हाईलाइट किया, मीटिंग का हमारा मेन विषय था, उस पर हम काम करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी चंद्रपुर के लोगों को हम 1 वर्ष के अंदर में इस संबंध में काम करने की हमारी मानसिकता है।
सरकार राज्य में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की होने से हम सभी विधायक और मंत्रियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसलिए काम हमने हाथ में लिया हुआ है। दूसरा एक विषय है कि देश में हमारे ज़िले में रेलवे की सुविधाओं के लिए जो बल्ला शाह से सेवाग्राम की लिंक गाड़ी चलती है, डब्बे चलते हैं जो मुंबई जाते हैं, उसे और डिब्बे बढ़ाकर और थोड़ा टाइम चेंज करके यहाँ की जनता को कम समय में मुंबई पहुँचने की, मुंबई से चंद्रपुर आने की, बल्ला शाह आने की व्यवस्था करने हम जा रहे हैं। रेलवे मंत्रालय में हमारा प्रस्ताव माना है, बहुत ही जल्दी ये सेवाग्राम की जो डिब्बे चलते हैं 6-8 चलेंगे और शाम में 3 के बजाय दोपहर में शाम में 5 बजे वहाँ से गाड़ी छोड़ने का एक प्रस्ताव रेलवे मंत्रालय ने मान्य किया हुआ है, ताकि लोगों का समय बचेगा। साथ में ही इस बजट में हम चंद्रपुर और चांदाफोर स्टेशन को जोड़ने का भी हमने प्रस्ताव रखा हुआ है। गढ़चांदुर तक जो रेल का काम है, गढ़चांदुर टू आदिलाबाद, इस रोड की इस रेलवे सर्वेक्षण के लिए भी हमने अधिक निधि मांगा है। और पूना के लिए गाड़ी जो बल्ला शाह से चले और बल्ला शाह के लिए और भी मुंबई के लिए एक आधी गाड़ी मिल सकती है, तो वो भी प्रयास हम कर रहे हैं। फिलहाल जो पिछले बजट में जो काजीपेट टू मुंबई गाड़ी शुरू होने वाली थी, उस गाड़ी को हमने रूट चेंज करके अभी काजीपेट, बल्ला शाह, चंद्रपुर और वर्धा, अकोला होते हुए मुंबई जाने का हमने सुझाव दिया था, वो रेलवे मंत्रालय ने माना है। और बहुत जल्दी काजीपेट, पुणे मुंबई गाड़ी का शुरू करने का हम इस बजट में और से दोबारा उसको हम मान्यता लेंगे। और बल्ला शाह टू नागपुर एक वहाँ पे मेमो ट्रेन चले इंटरसिटी, यह भी प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन रैक नहीं मिल रही है, इसलिए वो काम हम आने वाले बजट में रैक उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास रहेगा। और कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है जिसके लिए इस बजट में हम काम करेंगे, कुछ स्टॉपेज की बात आ रही है, उस स्टॉपेज का भी काम बजट में होता नहीं है, फिर भी हम हर गाड़ी चंद्रपुर में रुके, ऐसा हमारा प्रयास है। साथ में एक बाबूपेट ओवरब्रिज की बात चल रही है। बाबूपेट ओवरब्रिज के लिए रेलवे मंत्रालय की कभी भी ना नहीं थी। रेलवे मंत्रालय में अपना 50% शेयर देने की बात उन्होंने 2007 में ही मानी थी। अब रहा 50% शेयर जो कि राज्य सरकार को देना था। अब सौभाग्य से महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, नाना भाऊ दोबारा MLA बने हैं, इन्होंने काफ़ी इस पर प्रयास किया था और उसका डिज़ाइन बनाने से लेके तो उसके NOC लेने तक सारे काम हमारे MLA नाना भाऊ ने किए हैं। अब थोड़ा सा काम जो बचा हुआ है उसके बारे में नाना भाऊ आपको डिटेल जानकारी देंगे। और मुझे विश्वास है कि इस विधानसभा के क्षेत्र के विधायक के रूप में नाना भाऊ और हमारे पालक मंत्री इसमें राज्य सरकार का शेयर देने के लिए निश्चित सफल होंगे। तो नाना भाऊ इस मामले बाबूपेट ओव्हरब्रिजचा प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रलंबित होता आणि हा ओव्हरब्रिज पूर्ण व्हावा यासाठी खासदार हंसराज अहिर यांनी रेल्वे मंत्रालयाकडून मागच्या वर्षीला साऊथ ईस्टर्न रेल्वे आणि सेंट्रल रेल्वे यांनी दोन्ही डिपार्टमेंटच्या NOC एका टेबलवर मिळवून दिल्या। त्यानंतर त्यांचे ETP चार्जेस जे होते 33,04,000 रुपये आपण ते भरलेत। डिझाईन तयार करण्यात आलं, त्याच्यात बरेचसे संशोधन करण्यात आले आणि सेंट्रल रेल्वेने ते डिझाईन अप्रूव्ह केलं आणि आता SC रेल्वेनं सुद्धा ते डिझाईन अप्रूव्ह केलेलं आहे। त्याच्यातले 2 भाग होते, एक सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा पार्ट होता आणि एक स्टेट गव्हर्नमेंटचा पार्ट होता। स्टेट गव्हर्नमेंटचा जो पार्ट आहे त्या ठिकाणी जमीन राज्य शासनाला उपलब्ध करून द्यायची आहे आणि जवळपास 60च्या जवळ घरं त्या ठिकाणी बाधित होत आहेत। त्यासाठी जिल्हाधिकारी महोदयांनी लँड ॲक्विजिशन ऑफिसरची नियुक्ती केलेली आहे आणि यासाठी लागणारा निधी जवळपास 3 कोटी रुपये याची देखील तरतूद या बजेटमध्ये होते। यानंतर रेल्वेला लँड यूजसाठी जो पैसा भरावा लागतो 2 कोटी रुपये त्याचीही तरतूद होते आहे आणि या व्यतिरिक्त ज्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करायच्या आहेत त्याचीही तरतूद या ठिकाणी होते आहे
आणि थोड्याच दिवसात राज्य शासनाचं अर्थसंकल्प झाल्यानंतर टेंडर काढण्याची प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. आता हा सगळा घोळ संपलेला आहे, कुठलीही अडचण त्यामध्ये नाही. माननीय आमचे खासदार केंद्रीय राज्यमंत्री यांनी केंद्र शासनाच्या जेवढे काही प्रॉब्लेम्स होते ते सगळे सॉल्व्ह केलेले आहेत आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून आपले पालकमंत्री आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासाठी निधी उपलब्ध राज्य शासनाचा जो शहर आहे 50% हा शहर उपलब्ध करून देण्याचं घोषितही केलेलं आहे. त्याची तरतूदही थोड्याच दिवसात झालेली तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल. त्याच्यामुळं हा ओव्हरब्रिज झाल्याशिवाय राहणार नाही याचा अपूर्ण आम्हाला आत्मविश्वास आहे. या व्यतिरिक्त रामाळा तलावाचं जे सौंदर्यीकरण आहे त्याच्यासाठी स्वतंत्र निधी याच्या संदर्भामध्ये हा जो बाबूपेठ ओव्हरब्रिज जो आहे याचा सर्वे कंप्लीट झालेला आहे. किती घरं बाधित होणार, किती घरांना किती कॉम्पेन्सेशन द्यायचं याचंही सगळं मोजमाप झालेलं आहे. त्याचं मार्किंगसुद्धा झालेलं आहे. त्या ठिकाणी आपण जर गेलात तर ते मार्किंग कोणाच्या घरापर्यंत ते रोडचे अप्रोच होतील त्याचं मार्किंग पण झालेलं आहे. कॉम्पेन्सेशनचा अमाऊंट पण फिक्स झालेला आहे. सगळं काही झालेलं आहे. रामाळा तलावाच्या संदर्भात देखील त्याचं सौंदर्यीकरणाच्या संदर्भात देखील एक चांगली तरतूद अंदाजपत्रकामध्ये होणार आहे. अनेक प्रश्न या ठिकाणचे जे आहेत ते मार्गी लागणारा दाताळा ब्रिज एक चांगल्या प्रकारचा ब्रिज या ठिकाणी होणार आहे आणि पट्टे वाटप हा एक मोठा विषय आहे या शहराचा. त्यालाही तत्वतः मान्यता मिळालेली आहे. माननीय महसूल मंत्र्यांनी या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्याला 6 महिन्यात कारवाई सुरू करावी अशा प्रकारचे आदेशही दिलेले आहेत. बॉटनिकल गार्डनचंही एक प्रपोजल तयार झालेलं आहे. थोड्याच दिवसामध्ये आम्ही तुम्हाला हे अधिकृत सगळ्या घोषणा कोणत्या आयटमला किती किती पैसे लागतात ह्या सगळ्या अधिकृत घोषणा आमचं महाराष्ट्र शासनाचं अंदाजपत्रकामध्ये किती तरतूद करतो यासह एक भविष्यामध्ये ह्या सगळे प्रॉब्लेम्स घेऊन एक जॉईंट प्रेस कॉन्फरन्स माननीय केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर, माननीय पालकमंत्री यांची एक या शहराच्या दृष्टिकोनातून एक जॉईंट प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन ही सगळी माहिती शहराचा विकास आराखडा कसा असेल या अनुषंगाने आम्ही घेऊ. आज एक सुंदर आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचे लोक या ठिकाणी आले होते. खासदार साहेबांनी ते आपल्याला माहिती दिलं की ट्रॅफिकच्या समस्येच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी आणि SP आणि सगळे संबंधित महानगरपालिकेच्या महापौरसहित सगळे अधिकारी या ठिकाणी होते आणि थोड्या दिवसात त्यावर तोडगा काढण्याचंही देखील ठरलेलं आहे. हे प्रकरण 2012 पासून औरंगाबादच्या कार्यालयात प्रलंबित होतं. आता ते आदरणीय केंद्रीय राज्यमंत्री आपले खासदार हंसराज अहिरनी हे प्रकरण पुन्हा सुरू केलेलं आहे आणि याला लवकरच मान्यता मिळेल असा विश्वास आम्हाला आहे. चंद्रपूरच्या जनतेला जो काही ट्रॅफिकचा त्रास होतो आहे तो लवकर